हेलो एवरीवन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा जो है उसका ऑड सेमेस्टर का जो डेट शीट है वो रिलीज़ हो गया है। आपका जो पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे बीए, बीएससी, बीकॉम, सेकंड सेमेस्टर वो थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे और फिफ्थ सेमेस्टर यानी कि आई रिपीट फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ वाले जो बच्चे हैं उनका जो डेट शीट है वो रिलीज़ हो गया है। साथ ही साथ एमए, एमएससी, एमकॉम का भी डेट शीट रिलीज़ हो गया, यानी कि यूजी, पीजी दोनों का ही डेट शीट रिलीज़ हो गया है। बच्चों के बहुत सारे डाउट थे कि बच्चों का जो एग्ज़ाम होगा वो कौन सा होगा, यानी कि थ्योरी बेस्ड होगा या फिर एमसीक्यू बेस्ड होगा। साथ ही आपका टाइमिंग क्या रहने वाला है, साथ ही आपका जो डेट है वो क्या है ना। तो सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। पैटर्न के लिए बच्चे बहुत टेंशन में थे कि थ्योरी होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि उनके जो पेपर हैं वो सारे आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे, यानी कि बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। लेकिन जो एमएससी वाले बच्चे हैं उनके जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपके सब्जेक्टिव होने वाले हैं, यानी कि थ्योरी बेस्ड होने वाले हैं। तो पेपर की बात करेंगे तो पेपर जो है वो फर्स्ट मीटिंग जो है वो आपकी 9 से 11, सेकंड मीटिंग जो है आपकी 12 से 2 और थर्ड मीटिंग जो है वो 3 से 5। जिन बच्चों ने रिसेंटली एडमिशन लिया है, यानी कि जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके पेपर जो है वो शाम वाली मीटिंग यानी कि 3 से 5 में होने वाले हैं, ठीक है। तो पेपर जो है वो आपके 21 तारीख से शुरू होने वाले हैं, यानी कि 21 नवंबर से शुरू होने वाले हैं, यानी कि आपके पास बहुत कम टाइम है। आपके पास सिर्फ इतना टाइम है कि आप रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये चिल्ड्रंस डे पे आपको एक तोहफ़ा मिला है जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा, क्योंकि यूनिवर्सिटी इतना जल्दी इस बार सारा कुछ करा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। हो सकता है इसीलिए इसको A+ ग्रेड मिला है रिसेंटली, है ना। तो देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आप जो साइट है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक भी गैपिंग नहीं है बच्चों, रोज़ आपके एग्ज़ाम से सिर्फ संडे का और या कोई ओकेज़न रहेगा तो उसी का ही आपको गैप मिल रहा है, कोई छुट्टी ऐसी है तो, वरना रेगुलर आपके पेपर रहने वाले हैं, कोई भी गैपिंग ज़्यादा नहीं है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि एमएससी वालों के लिए यानी कि पीजी वालों के पेपर कैसे रहने वाले हैं। कहा जाता मतलब लिखा हुआ है कि आप यही सब बेसिक इन्फॉर्मेशंस की आपको जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। तो जो पेपर है वो 23 तारीख को ख़त्म हो गया, यानी कि एमएस जो यूपीजी वालों के एग्ज़ाम्स हैं वो आपकी 23 तारीख को ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अगला है जो पीजी वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या पैटर्न रहने वाला है। तो आपके जो थ्योरी बेस्ड होगा, टाइमिंग जो आपको मिलने वाली है वो आपकी सिर्फ 2 घंटे ही मिलेगी। आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी यानी कि 3 भागों में आपका पेपर होगा, 3 पार्ट्स होंगे, सेक्शंस होंगे। और साथ ही साथ सेक्शन ए में आपको सारे क्वेश्चंस करने होंगे, सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे और सेक्शन सी में आपको सिर्फ 1 क्वेश्चन करना होगा। सेक्शन ए में जो होंगे वो सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे वेरी शॉर्ट आंसर्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे। साथ ही साथ सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके 50 वर्ड्स वाले, आपको 50 वर्ड में उनका आंसर देना होगा। और सेक्शन सी में आपको 300 वर्ड का एक क्वेश्चन करना होगा। तो ये भी इजी है, कोई इतना प्रेशर नहीं दिया गया है बच्चों पे, नॉर्मल पेपर बनाया गया, मतलब यहाँ भी एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस किया गया। तो ये था आपका सारा डेट शीट, सारे डाउट्स। उम्मीद है मुझे कि आप लोग जो हैं वो समझ गए होंगे कि आपका पैटर्न क्या रहने वाला है, टाइमिंग क्या रहने वाला है और सारा कुछ। साथ ही साथ आप लोग जो है जो डेट शीट है उसको डाउनलोड कर सकते हो। और गुड लक फॉर एग्ज़ाम्स, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और रिवीजन करिए। उम्मीद है कि आपका पेपर सारे अच्छे होंगे। ऑल द बेस्ट।